सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डर्स पर। और आज का हमारा टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर आज हम लोग जानेंगे क्या क्या मैटर होता क्या है, मैटर कैसे फॉर्म होते हैं, और मैटर से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मैटर कितने स्टेट के हैं, और किस स्टेट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, और हम लोग उसके और सब पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं मैटर होता क्या है। तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज सम मासेस, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। तो मैटर हम लोग उसको बोलते हैं जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो। तो मास मीन्स क्या हो गया कि उसका कुछ वेट, ठीक है, और स्पेस क्या हो गया, कुछ वो एरिया कवर किया हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बैठे हैं, तो हम कुछ एरिया कवर किए, मीन्स स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ठीक है। तो हम कुछ एरिया ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक मैटर है। और आगे में जानते हैं मैटर बनता कैसे है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो मैटर टाइनी पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज, कोई भी मैटर बनता क्या चीज है, टाइनी टाइनी पार्टिकल से बनता है, मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टैचू लेते हैं, तो स्टैचू जो है सोइल से बनता है। तो सोइल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या फॉर्म करते हैं, वो कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, एक स्टैचू फॉर्म करते हैं। तो स्टैचू फॉर्म जो हुआ उसको हम मैटर बोलते हैं, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए वो मैटर के, जो जिससे मैटर बना उसको लोग टाइनी पार्टिकल्स बोलते हैं। आगे हम जानते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो मैटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक है मैटर का सेम टू सेम डिफिनेशन की तरह, सेम टू सेम डिफिनेशन ही है। तो द मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मासेस। तो इसके तो ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले लोग बता चुके कि मैटर जो होता है जो कि कुछ उसका स्पेस ऑक्यूपाई कर, उसका कुछ मास हो, तो उसको लोग मैटर बोलते हैं। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट के पास आते हैं। तो सेकेंड पॉइंट से क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्पेस बिटवीन देम एंड कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उससे मीन्स जो हम लोग स्टैचू के लिए जो हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स सोइल का हम बताया, तो सोइल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उस सारे पार्टिकल्स में कुछ स्पेस है, और वो हमेशा मूव करते रहते हैं, जिससे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो जाके आगे कंबाइन हो जाते हैं। जो स्पेस है मैटर के, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे कि वो कंबाइन हो जाते हैं, जिस स्पेस जो स्पेस है उसमें कुछ और गैप फिल हो जाता है, तो उसके बाद वो कंबाइन हो जाते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो एक दूसरे, जो सारे पार्टिकल्स है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, जिससे कि वो कंबाइन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग इस पिक्चर में लेते हैं, तो यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, क्या है यहाँ पिक्चर, एक एक कंटेनर में हम लोग क्या लिए, वाटर लिया, और वाटर में हम लोग क्या किए, सॉल्ट मिक्स किए। जब मिक्स किए तो वो जो सॉल्ट है क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। किस लिए होता है, क्योंकि उस वाटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, उस पार्टिकल्स में कुछ स्पेस थे। पहले हम लोग बताया, हम लोग पढ़े क्या कैरेक्टरिस्टिक में, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्यों, और जो वाटर है उसमें कुछ स्पेस है, इसलिए जाकर के वो सॉल्ट मिक्स हो गया वाटर में, ठीक है। थर्ड पिक्चर में इसमें यही दिया हुआ है कि सॉल्ट जो वाटर में मिक्स हो गया। इस थर्ड पिक्चर में देखिए, जो सॉल्ट हमने डाले, जब लोग उसको डिसॉल्व किए, तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के, वो वाटर के बीच बीच में आ गए हैं, आए ना। तो फ्रेंड्स, आगे हम जानते हैं स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट होते हैं। स्टेट मीन्स क्या हो गया कि किसी भी मैटर का, ठीक है, किसी भी मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। तो मेनली मैटर हम लोग बोलते हैं किसको है, मैटर जो है तत्व होता है, ठीक है। जैसे पहले हम लोग के शास्त्र में, मीन्स हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है कि हमारे शरीर पंच तत्व से बने हुए हैं। पंच तत्व मीन्स क्या हुआ, एयर, वाटर, सोइल, और क्या होता है, एक आकाश, और शायद एक याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो पंच तत्व होते हैं। तो
लेकिन ये जो थे हम लोग के किसके रिलीजियस बुक के हिसाब से थे, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं साइंस की बुक के हिसाब से। तो साइंस के हिसाब से क्या होता है, तो साइंस के हिसाब से मैटर 3 टाइप की होते हैं, कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड किसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ जो सॉलिड मीन्स उसका कुछ वेट होता है। सॉलिड हम लोग देखते हैं मोबाइल हुआ, फोन हुआ, ब्रिक्स हुआ, रॉक रॉक हुआ, हम लोग का घर है, तो क्या है वो एक सॉलिड है। तो सॉलिड जो है, सॉलिड के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है, जो सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है वो क्या रहता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसके कारण वो जो है एक टाइप, उसको हम लोग स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा रहेगा किसी चीज़ का, तो उसको हम लोग कन्वर्ट जल्दी नहीं कर सकते किसी शेप में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वाटर लेते हैं, तो वाटर हम लोग किसी भी शेप स्ट्रक्चर में हम लोग डाल देंगे तो वाटर अपना शेप चेंज कर लेता है। उसी तरह जो मीन्स रॉक हम लोग लिए, तो रॉक का तो हम स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते बिना तोड़े हुए, नहीं कर सकते। तो जो रॉक का जो स्ट्रक्चर है तो उसको हम बार बार चेंज नहीं करते, जिसके चलते वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो क्या होगा, उसका स्पेस भी कम रहेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग ये एक रूम है, इसमें हम अकेले हैं, अगर इसी रूम में अगर 10 15 20 50 कोई आ गया तो क्या होगा, जो फोर्स रहेगा हर दूसरे का वो ज़्यादा रहेगा, और हर एक एक इंसान में मीन्स एक एक ह्यूमन बीइंग में जो स्पेस है वो भी कम रहेगा। मीन्स फोर्स ज़्यादा है तो स्पेस कम रहेगा। सीधा सीधी समझना है, और इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। तो इसके सेकंड पॉइंट के पास आते हैं, सोल्ट का। सोल्ट का सेकंड पॉइंट क्या होता है, इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मीन्स सॉलिड जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता है। मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर क्या हुआ, कभी हम लोग कहीं पे भी रह देते हैं तो सॉलिड मेल्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स ही लिए, तो रॉक्स हम लोग का तो मेल्ट नहीं होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसको हम लोग हीट चाहे देंगे, कुछ भी ज़्यादा करेंगे तब वो जाकर मेल्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा, लेकिन होगा, लेकिन बहुत ही पीरियड के मीन्स बहुत ही टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद ही होगा वो। ठीक है, और हम लोग का उसका थर्ड पॉइंट है, ठीक है, सॉलिड का जो है पहले बताया, सॉलिड का कोई शेप हम लोग चेंज नहीं कर सकते। सॉलिड हैज डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम, जब उसका शेप सेम नहीं कर सकते तो उसका वॉल्यूम हम लोग इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, जिसके कारण कि सॉलिड का कुछ भी चेंज नहीं होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा रहेगा तो स्पेस भी ज़्यादा, स्पेस कम रहेगा। ठीक, अगर स्पेस कम रहेगा तो क्या होगा, हम लोग उसको बार बार तोड़ मोड़ नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आइस लेते हैं, आइस क्यूब लेते हैं, तो आइस क्यूब अगर सॉरी हम लोग जानते हैं लिक्विड के बारे में, ठीक है, इसमें हम लोग आइस क्यूब के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें हम डिटेल से बताएंगे। तो लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वीक होता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है दो या दो से अधिक पार्टिकल, ठीक है, उसके बीच का जो गैप होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, तो वाटर का इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम रहता है, जिसके कारण कि उसका स्पेस भी ज़्यादा रहता है। जैसे कि सॉल्ट डिकम्पोज हो गया, मैं सॉल्ट डिजॉल्व हो गया वाटर में, पहले हम लोग पढ़े एग्जाम्पल में। ठीक है, तो सॉल्ट डिजॉल्व हुआ तो उसका रीजन क्या था, क्योंकि उसका जो वाटर का इंटरमोलिकुलर स्पेस और फोर्स था वो क्या था, कम था, जिसके कारण कि सॉल्ट मिक्स हो गया। वही अगर हम लोग सॉल्ट अगर सॉइल में मिक्स करते हैं, सॉइल में क्या मिक्स होगा, सॉल्ट नहीं होगा ना। तो उसी तरह कहीं भी सॉल्ट में मिक्स नहीं होता है और लिक्विड में मिक्स हो जाता है, क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स और स्पेस दोनों क्या है, दोनों जो है बहुत ही कम है। और उसका डेंसिटी मीन्स लिक्विड का जो डेंसिटी है वो बहुत ही लो है। डेंसिटी मीन्स क्या हो गया, उसका मास। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग बोलते हैं कि सॉल्ट वाटर और जो सी वाटर रहता है और जो नॉर्मल वाटर रहता है, दोनों का जो डेंसिटी है वो क्या रहता है, कम ज़्यादा रहता है। सी वाटर की जो डेंसिटी है वो हाई रहता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट कंबाइन है। तो सॉल्ट कंबाइन तो सी वाटर पे जो रहता है वो नीचे रहता है, और जो नॉर्मल वाटर है वो सॉल्ट वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है। बाद में हालांकि वो मिक्स हो जाएगा, लेकिन वो फ्लोट करेगा ही। फॉर एग्जाम्पल कभी भी हम लोग बहुत सारा जगह देखते हैं, बहुत सारी जगह जहाँ पर रिवर सी से कंबाइन होता है, जहाँ पर सी और रिवर जो है मिक्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो सॉल्ट वाटर है वो जो रिवर वाटर के जो नीचे रहता है, ठीक है, और जो रिवर वाटर वो हमेशा कंटिन्यूसली पास होते रहते हैं।
और वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है लो रहता है। जैसे कि हम लोग आइस क्यूब लिया, तो आइस क्यूब क्या था, एक सॉलिड था, ठीक है, उसको हम लोग सॉलिड नहीं लेते, लेकिन वो सॉलिड एक लेते से बेसिक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, उसका हम लोग सॉलिड क्या लेते हैं, बेसिक सिर्फ एग्जाम्पल ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर सॉल्ट वाटर का डेंसिटी लो है तो बॉइलिंग मीन्स सॉल्ट वाटर का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी लो ही रहता है। और फ्रेंड्स जैसे पहले बताया कि वाटर का हम लोग चेंज कर सकते हैं, शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी भी चीज़ को जो लेते हैं तो एक मतलब सेम वॉल्यूम में ही लेंगे। मान लीजिए 1 लीटर ऑफ वाटर लिए, तो 1 लीटर ऑफ वाटर को हम लोग बार बार चेंज करते हैं शेप, लेकिन उसका वॉल्यूम हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, हालांकि हम लोग गिरा नहीं रहे, ठीक है ना। अगर गिराएंगे नहीं तो उसका बार बार वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो उसी तरह तो शेप हम लोग किसी भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोल्ड ड्रिंक लाते हैं कहीं से भी, तो कोल्ड ड्रिंक का वो शेप क्या रहता है, एक बोतल के शेप में रहता है, तो बोतल के शेप में रहता है, तो फिर हम लोग बाद में उसको ग्लास में डालते हैं मीन्स 1 ग्लास, एक कैन 1 कैन हम लोग लेके आए, एक कैन लेके जो कोल्ड ड्रिंक आता है, तो उस कैन को हम लोग ग्लास में डालें, तो उस कैन का जो शेप था वो क्या हुआ, ग्लास में बाद में चेंज हो गया, या उसको हम लोग बॉल में डाले तो बॉल में वो कोल्ड ड्रिंक का जो शेप था वो चेंज हो जाता है। तो लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं है और उसका वॉल्यूम फिक्स है कि इतना है तो 1 लीटर तो 1 लीटर रहना चाहिए, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो आगे हम लोग का है गैस। तो गैस जो है हम लोग नॉर्मल जानते हैं गैस क्या होता है। गैस क्या होता है कि हम लोग का एयर क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम लोग हॉस्पिटल में सुनते हैं कि उसको ऑक्सीजन लगा, मीन्स ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, ठीक। हालांकि वो लिक्विड स्टेट रहता है हॉस्पिटल में, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो जो गैस है, ठीक है। और गैस का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो रहता है, ठीक, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि वो मूव करते रहता है। अगर वो कोई भी चीज़ हम लोग सॉलिड में पढ़े, लिक्विड में पढ़े, क्या पढ़े कि सॉलिड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो रहता है ज़्यादा रहता है, जैसे कि वो मूव नहीं करता है। लिक्विड में क्या रहता है, लिक्विड का सिर्फ लो रहता है, क्योंकि वो मूव कर सकता है। और गैस का भी हम लोग गैस का भी जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स लिक्विड से ही बहुत कम रहता है, हालांकि मान लीजिए उसका ना के बराबर है, ठीक। अगर अगर हालांकि गैस का जो है कंबाइनिंग फॉर्म जो कंबाइन होता है, तो हम लोग एक रूम में बैठे हैं तो इसमें गैस है ना, तो गैस है तो गैस तो हम लोग फोर्स नहीं कर रहा है, प्रेस तो नहीं कर रहा है कि धक्का तो नहीं मार रहा है कि यहाँ गिर गया, ऐसा ही ना होता है। तो उसी तरह में इसलिए जो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक, वो बहुत ही कम रहता है। और उसका स्पेस, अगर हम लोग कुछ भी गैस स्मेल परफ्यूम मारते हैं तो वो गैस में डिजोल्व हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, जिसके कारण कि वो अगर हम लोग परफ्यूम मारे तो परफ्यूम जब मारते हैं तो परफ्यूम जो है पूरा रूम को कवर कर लेता है। क्यों, क्योंकि वो जो परफ्यूम का जो स्मेल है वो डिजोल्व हो गया, किसमें वो डिजोल्व हुआ, वो परफ्यूम का स्मेल रूम में डिजोल्व हो गया, ठीक है। तो इसका हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम, इसके डेंसिटी के बारे में। तो गैस का डेंसिटी नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही कम रहता है गैस का डेंसिटी, मान लीजिए ना के बराबर ही, ठीक। और उसका शेप और वॉल्यूम वो भी सेम नहीं रहता है। अगर मान लीजिए हम लोग किसी अलग शेप में डालें तो क्या होता है, गैस उड़ जाता है, ठीक। अगर हम लोग कंटेनर खोल दे गैस मीन्स परफ्यूम का, तो क्या होगा, कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद ही कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है, क्योंकि वो जो गैस जो था वो एयर में डिसॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे क्या, मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो मैटर जो है अपना स्टेट भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो मैटर चेंज इट स्टेट क्या हो गया, एनी मैटर चेंज इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ठीक। कोई भी मैटर अपना स्टेट चेंज मीन्स अपना शेप और फॉर्मेशन जो है वो चेंज कर सकता है। सॉलिड लिक्विड बन सकता है, लिक्विड गैस बन सकता है, और गैस सॉलिड बन सकता है डायरेक्टली। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल आइस क्यूब लेते हैं, तो आइस क्यूब जो क्या है, सॉलिड है एक तरह से, ठीक है। हम लोग फ्रीज किए तो वो सॉलिड था तो फ्रीज जो सॉलिड किया तो उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रीज सॉलिड किए जब आइस क्यूब सॉलिड था तो उसको हम लोग बाहर रूम में रखे, तो वो क्या हुआ, मीन्स हीट जब इंक्रीज किया 0 डिग्री से, जब हीट इंक्रीज किया तो क्या हुआ, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ।
और लिक्विड को मीन्स 1 लीटर वाटर में जो बोतल जब हम लोग ऐसे जब हम लोग पहले स्कूल जाते थे क्या करते थे छोटे थे तो हम लोग बोतल में हम लोग आइस मीन्स आइस को मीन्स वाटर डाल के फ्रीज कर देते थे और हम स्कूल ले जाते थे ना। और जब हम लोग घर आते थे हम सोचते थे घर तक लेके आएंगे उस बोतल को, तो क्या होता था वो जो है वाटर मीन्स वो आइस बाद में क्या होता था मेल्ट हो जाता था। क्यों होता था? क्योंकि जो हीट हम लोग गर्मी के मौसम, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो गर्मी का मौसम में क्या होता है कि हीट के कारण कोई भी आइस ठीक है वो मेल्ट कर जाता है। क्यों मेल्ट करता है? क्योंकि वो बाद में मीन्स क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और फिर वही वाटर को हम लोग फिर जो मेल्ट किया हुआ वाटर को हम लोग अगर कंटेनर में फिर गैस पे चढ़ा देंगे, गैस या इंडक्शन पे चढ़ा देंगे, तो क्या होगा वो कुछ टाइम के बाद बॉयल करने लगेगा। क्यों बॉयल करने लगेगा? बॉयल करने लगेगा क्यों करने लगेगा? क्योंकि उसमें हम लोग हीट इंक्रीज किए। जैसे जैसे हीट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वो अपना फॉर्मेशन मीन्स अपना स्टेट चेंज करते जाएगा, मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड होते जाएगा। ठीक है। और फिर इसका वाइस वर्सा भी यही होता है कि गैस जो है फिर लिक्विड बन जाता है, लिक्विड जो है फिर गैस भी बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। क्यों होता है ये? इसका एग्जांपल हम क्या लेते हैं? इसका एग्जांपल ये हुआ कि फॉर एग्जांपल हम लोग की मम्मी जब खाना कुक करती है तो क्या क्या होता है उस जो कंटेनर का जो ढक्कन रहता है उस पर हम लोग का पानी लग जाता है। पानी क्यों लगता है? क्योंकि जो लिक्विड था वो इवापोरेट होके किस पर गया, वो कंटेनर का जो मीन्स ढक्कन था उस पर कूल होते जाता है। जो भी गैस वाटर का जो गैस हुआ वो कूल होते जाता है, कूल होते जाता है तो वो बाद में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम लोग उस लिक्विड को क्या किए और हम लोग उस लिक्विड को फ्रीज कर दिया। तो फ्रीज कर दिया तो क्या हुआ वो वाटर के जो पार्टिकल्स मीन्स उसको हम लोग जमा करके उसको फिर फ्रीज किया तो क्या हो गया फिर सॉलिड हो गया मीन्स फिर से आइस हो गया। ठीक है। अब हम जानते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो क्या जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेगा वैसे वैसे अपना सॉलिड भी लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होते जाएगा। ठीक है। जैसे टेम्परेचर चेंज करेगा वैसे वैसे कोई भी अपना स्टेट चेंज करता है। ठीक। तो इसमें यही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जैसे ऑन इंक्रीजिंग द हीट on increasing the heat the particle gain energy and start vibrating with greater energy। जो जैसे हम लोग हीट एनर्जी जैसे जैसे हम लोग हीट इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो पार्टिकल्स है ठीक है वो पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते जाएंगे। तो एनर्जी गेन किस फॉर्म में करते हैं? काइनेटिक एनर्जी फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी गेन करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी गेन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी उसको बोलते हैं कोई भी अपना एनर्जी जो स्टोर करके रखता है ठीक उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो आगे क्या, ड्यू टू द इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स overcome the force of attraction and a new state is formed। जब काइनेटिक एनर्जी फॉर्म हो मीन्स जब से जैसे पार्टिकल्स का एनर्जी इंक्रीज करते गया तो वैसे वैसे वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है। पहले बताया आइस जो था आइस क्या हुआ मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद क्या हुआ लिक्विड हुआ। क्यों मेल्ट हुआ? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया फिर उसके बाद और उसको हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज किया फिर वो बॉयल करने लगा। तो बॉयल करने लगा तो फिर क्या हुआ वो वेपर बन गया। ठीक। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो उससे पहले बता दें इस पिक्चर में वही बस समझाया हुआ है। ठीक है। आइस को हम लोग जैसे जैसे हम लोग हीट इंक्रीज किए फिर वो लिक्विड बना, लिक्विड से बाद में वो गैस बन जाएगा। हम जानते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट उसको बोलते हैं जिस पर कि जिस पॉइंट पर कोई भी लिक्विड मेल्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है। उस पॉइंट को जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड ठीक है वो मेल्ट होना चालू हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉयल होना, बॉयल मतलब क्या होता है खौलता है जैसे पानी, तो वो क्या हो रहा है बॉयल हो रहा है वाटर। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी वाटर बॉयल होना चालू हो जाता है तो उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वाटर बॉईल करते हैं तो वाटर बॉईल किस टेम्परेचर पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और आइस मेल्ट किस टेम्परेचर पर? जो रूम टेम्परेचर है नॉर्मल में 32 डिग्री 40 डिग्री 23 डिग्री पर हम लोग का आइस जो है मेल्ट होना चालू होता है। क्यों होता है? क्योंकि 32 डिग्री फॉर 20 डिग्री मीन्स
32 डिग्री 40 डिग्री ऐसे जो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो टेम्परेचर वो जो है मेल्टिंग पॉइंट है उस सॉलिड का, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं उसके नीचे हम लोग क्या देखा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। तो जैसा कि पहले बताया कि कोई भी अपना स्टेट चेंज कर सकता है, सॉलिड लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड गैस में बन सकता है, गैस जो है फिर से सॉलिड बन सकता है। तो सॉलिड जो है लिक्विड कैसे बनता है, तो फ्यूजन से बनता है, तो फ्यूजन से बनता है। और लिक्विड गैस कैसे बनता है, तो वेपोराइजेशन से बनता है। जब वेपोराइजेशन होगा तब वो जाके गैस में कन्वर्ट होगा, फिर गैस को फिर हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर वो डिपोजिट करते हैं गैस को हम लोग, फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो इसका प्रोसेस हम आगे जानेंगे, ठीक है। कैसे जो है सॉलिड लिक्विड में बना, लिक्विड सॉलिड में बना, लिक्विड गैस में बना और गैस सॉलिड में बना। तो लैटेंट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लैटेंट ऑफ फ्यूजन उसको बोलते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल दो या दो से अधिक चीज जब मिलता है, ठीक, जब कोई भी चीज दो या दो से अधिक चीज मिला मीन्स जैसे कि आइस क्यूब हुआ, आइस क्यूब को हम लोग को लिक्विड में कन्वर्ट करने में क्या क्या करना पड़ता है, तो आइस को हम लोग को हीट देना पड़ता है। उसमें क्या मिक्स हो रहा है, आइस में हीट का मिक्सचर हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। तो उस फ्यूजन के बदले क्या, उस फ्यूजन के चलते क्या हो रहा है, वो आइस लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। फिर उस आइस को जब हम लोग हीट देंगे, बस उस लिक्विड को अगर हम लोग और हीट देंगे तो क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर को क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। तो वेपराइजेशन उसी को बोलते हैं जबकि कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज होता है। जब कोई भी गैस सॉलिड में कन्वर्ट कैसे होता है, तो सॉलिड में कन्वर्ट होता है उस टाइम पर जब उस गैस को हम लोग डिपोजिट करते हैं। डिपोजिट में क्या होगा, जब उस गैस को हम लोग जमा करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम लोग मैनमेड ऑक्सीजन होता है जो हम लोग और मीन्स एक्वेरियम के लिए हम लोग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्वेरियम लिखा है, एक्वेरियम में CO2 जब प्लांटेड एक्वेरियम होती है उसमें CO2 गैस लगती है। तो उस CO2 गैस को हम लोग कैसे डिपोजिट करते हैं, तो CO2 गैस को हम लोग जो एटमोसफेयर होता है उससे हम लोग कुछ मैं आर्टिफिशियल को छोड़ बता रहा हूँ। तो उस जो CO2 जो गैस जो नेचुरल में है, तो वो नेचुरल गैस को डिपोजिट करके क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं। डिपोजिट करके उसको फ्रीज कर देंगे तो वो बाद में सॉलिड बन जाता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को जैसे जैसे प्रोसेस होगा तो मीन्स फिर सॉलिड टू गैस भी होता है। तो सॉलिड टू गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर वो सॉलिड को जैसे कि ड्राई आइस हुआ, ड्राई आइस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। मीन्स सॉलिड जो है डायरेक्ट हीट के चलते गैस में कन्वर्ट हो गया। और फ्रेंड्स गैस कैसे चेंज होता है लिक्विड में, तो कंडेंसेशन के चलते चेंज होता है। जैसे हम लोग पहले बताएं कि जो हम लोग की मम्मी जो खाना पकाती है तो क्या होता है, जो वाटर जो वेपर बनता है वो जाके क्या होता है, जो कवर होता है यूटेंसिल्स का उसमें जाकर के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो जाता है। जो उस ड्रॉपलेट्स का जब हम लोग जमा करते हैं, ठीक है ना, उस ड्रॉपलेट जमा करने का प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। और लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन क्या हो गया, तो सॉलिडिफिकेशन जो है वो किसी भी लिक्विड को जब सॉलिड में चेंज होता है तो मीन्स जब कूल होता है कोई भी सॉलिड, जैसे आयरन ओर हुआ, जब आयरन ओर हम लोग का मेल्ट फॉर्म में रहता है तो मेल्ट में क्या होता है, वो जो आयरन ओर रहता है वो सॉलिड में मीन्स सॉलिड में कन्वर्ट कैसे होता है, जब वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होती जाता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो 1000 to 1000 डिग्री सेल्सियस पर रहता है उसका टेम्परेचर। जैसे जैसे वो टेम्परेचर जिस शेप में उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो उस टाइम पर मीन्स जिस टेम्परेचर पर उसका टेम्परेचर डिक्रीज होते और जिस शेप में रहेगा तो उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो लैटेंट ऑफ फ्यूजन हम समझ गया फ्यूजन क्या होता है। तो फ्यूजन उस टाइम को बोलते हैं जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो सारा खेल है किस पर है, वो सारा चीज जो है टेम्परेचर पर डिपेंड। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएगा सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा गैस सॉलिड में, गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में। और जब गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना तो पड़ता है तो क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली जो है जिस टेम्परेचर पर गैस है मीन्स 1000 डिग्री पर गैस है, नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस है मीन्स 32 डिग्री सेल्सियस जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, उस पर हम लोग जो गैस है डायरेक्टली हम लोग उसको फ्रीज कर दें तो क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो
लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट द मेल्टिंग पॉइंट। पहले समझा दिया कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड मेल्ट होगा, ठीक है, मीन्स जिस टेम्परेचर कोई भी सॉलिड मेल्ट होगा तो उस टेम्परेचर को हम लोग उस चीज़ को हम लोग उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फ्यूजन। और रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 लीटर ऑफ, ठीक है, 1 लीटर ऑफ लिक्विड इनटू गैस। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना चालू करेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जिस टेम्परेचर जिस प्रोसेस से कोई भी लिक्विड गैस में चेंज होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अब हम लोग आता है नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर आता है, ठीक है। तो मीन्स क्या हुआ, कोई भी जो, ठीक है, कोई भी स्टेट मीन्स सॉलिड लिक्विड या गैस है, तो जैसे जैसे हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होता है, अपना स्टेट मीन्स क्या होता है, अपना फॉर्म मीन्स सॉलिड जो है मीन्स गैस जो लिक्विड जो फिर सॉलिड में बन जाता है। तो जैसे हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये जो है सिर्फ वर्क करता है किस प्रोसेस में, ये जो वर्क है सिर्फ गैस में ही वर्क करता है प्रेशर का, ठीक है। सॉलिड कभी भी डायरेक्टली जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। और लिक्विड को मीन्स फिर प्रेस करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट कभी नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो मेनली है गैस को ही हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जो घर में CMS LPG जो गैस यूज होता है सिलेंडर गैस, तो सिलेंडर गैस क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है सिलेंडर में। तो कैसे होता है, जब जो हम लोग ज़मीन से जो मीन्स जो हम लोग का नेचुरल गैस जो निकला ज़मीन के अंदर से, तो उस नेचुरल गैस को हम लोग कंप्रेस किए तो उसके बाद वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और वो लिक्विड फिर बाद में सिलेंडर में फिल कर दिया जाता है, जिससे कि हम लोग का गैस हम लोग का घर में गैस पर कुक होता है, जिस गैस पर हम लोग का खाना कुक होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्या है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, द फैक्ट ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। तो कोई भी लिक्विड इवापोरेट होना चालू होता है, मीन्स कोई भी लिक्विड वेपर फॉर्म में वेपर में कन्वर्ट होना चालू होता है, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है। मीन्स मेल्टिंग मीन्स बॉइलिंग पॉइंट पर वो जो टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, मीन्स जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टेम्परेचर पर नहीं जाना चाहिए लिक्विड। उस टेम्परेचर पर जाएगा तो वो वेपर कहलाता है, मीन्स जो नॉर्मल वेपर जो ऐसे ही उठता है, ठीक है। कभी भी इवेपोरेशन 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स बॉइलिंग पॉइंट पर कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड जो है कन्वर्ट होता है वेपर फॉर्म में, कोई भी लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। तो हम लोग का लार्ज इवापोरेशन सोर्स क्या है, अर्थ का। लार्ज इवापोरेशन सोर्स हम लोग का पहला हुआ हम लोग का क्या हुआ, सी, ठीक। उसके बाद हम लोग का रिवर, उसके बाद पॉन्ड मीन्स उसके बाद लेक हुआ, पॉन्ड हुआ, ऐसे ऐसे बहुत सारे सोर्सेज है जिससे कि हम लोग का इवापोरेशन जो है अर्थ का होते रहता है, ठीक है। फिर वो बाद में जा करके वाटर साइकिल होता है, जैसे कि वाटर इवापोरेट हुआ सरफेस से, अर्थ का सरफेस जो वाटर इवापोरेट हुआ, तो इवापोरेट होने के बाद क्या हुआ, वो क्लाउड बना। क्लाउड जो फिर क्या होता है, वो कूल हो जाता है। कूल होने के बाद क्या होता है, मीन्स जैसे टेम्परेचर फिर ऊपर गया तो फिर वो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है तो वो फिर पानी के रूप में फिर वो नीचे जमीन पर आ जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड, तो इसके बाद हम लोग आता है फैक्टर इफेक्टिंग इवापोरेशन, ठीक है। तो पहला हम लोग पॉइंट आता है फैक्टर में कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है, मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे इवापोरेशन रेट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि पहले हम लोग बताया यूटेंसिल्स का किसी भी कंटेनर में हम लोग वाटर लिए तो उसमें हम लोग वाटर को हीट दिया तो वो वाटर इवापोरेट होना मीन्स वेपर फॉर्म में ये होता है, कन्वर्ट होता है। तो वैसे ही जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वो वेपर में कन्वर्ट होते जाएगा, ठीक है।
और जैसे सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगा, मीन्स एक छोटा सरफेस एरिया, मीन्स हम लोग एक ये जैसे हम लोग इस हैंड में कटोरी ले, तो इस हैंड में जो बॉल है, इस बॉल का सरफेस एरिया क्या है, कम है, और जो लेक या सी का जो सरफेस एरिया क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा। या हम लोग उस बॉल का ही वाटर को जो सरफेस पे डाल देंगे, सरफेस पे डालेंगे तो क्या होगा, वो जो वाटर स्प्रेड करेगा, उस जो वाटर स्प्रेड करेगा तो क्या होता है, वो जल्दी इवापोरेट होता है। जबकि बॉल में जो वाटर हम लोग नॉर्मल बॉल में हम लोग वाटर रख दिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ठीक, तो उस बॉल का वाटर इवापोरेट जल्दी नहीं होगा। जबकि हम लोग जो सरफेस पे डाले तो उस सरफेस का जो वाटर है जल्दी इवापोरेट होगा, मीन्स एरिया उसका बढ़ गया, ठीक है। तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ठीक है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी क्या होगा, जब एटमॉस्फेयर में नमी कम होता है, तो नमी कम होता है तो मीन्स गर्मी का सीजन में क्या होता है, नमी कम रहता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कम रहता है, तो क्या होता है, इवापोरेशन रेट जो है ज़्यादा रहता है। फिर इसीलिए जो है समर के बाद क्या आता है, रेनी सीजन आता है, मीन्स बारिश का मौसम आता है, ठीक है। फिर आता है हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, एंड इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड, इंक्रीज द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। जैसे हवा इंक्रीज करेगा, जैसे इस जगह पर इवापोरेशन हो रहा है, इस जगह पर इवापोरेशन हो रहा है, तो जैसे जैसे हवा इंक्रीज करेगा इस जगह से, तो क्या होगा, इसके ऊपर जो इवापोरेट होते रहता है वाटर, ठीक है, तो उस वाटर को हवा जो है क्या करेगा, फोर्स से हटा देगा, तो उस जगह को भरने के लिए क्या करेगा, और वो वेपर होते रहेगा, जिसके चलते कि और इवापोरेशन रेट इंक्रीज करेगा। और इवापोरेशन जो लास्ट हम लोग का लास्ट पॉइंट है फैक्टर का, वो क्या है, इवापोरेशन जो है हम लोग को इवापोरेशन काउज कूलिंग इफेक्ट। तो इवापोरेशन जो हम लोग कूलिंग इफेक्ट काउज करता है, क्या होता है, गर्मी का सीजन में हम लोग के गीला कपड़ा लोग पहन लेते हैं, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो जो है इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग घर में पोछा लगता है, तो पोछा लगता है, तो फिर हम लोग जब जैसे जैसे वो वाटर सूख जाता है, तो क्या होता है, वो जो फर्श है वो जो है ठंडा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इवापोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट देता है, मीन्स कूल कर देता है किसी चीज़ को भी, ठीक है। तो हम लोग का लास्ट चीज़ है, ठीक, कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज़ है, ठीक है, उसका ऐसा यूनिट्स है। तो टेम्परेचर का मेजरेबल क्वांटिटी मीन्स टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। केल्विन हम लोग नॉर्मली किसी में यूज़ करते हैं, तो आयरन वगैरह में यूज़ करते हैं केल्विन थर्मोमीटर, ठीक है। आयरन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने के लिए हम लोग केल्विन मीटर मीन्स केल्विन थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। उसी तरह मास का है किलोग्राम, मास का किलोग्राम है। और वेट का क्या है, वेट का जो है न्यूटन है, ठीक है। न्यूटन जो है वेट को नापने का, ठीक, वेट को वजन करने का एक मेथड है, ऐसा यूनिट है। वेट का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। वॉल्यूम का क्या है, क्यूबिक मीटर है, m⁻³ और डेंसिटी का किलोग्राम एज पर मीन्स किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। डेंसिटी जब रहेगा मीन्स एक डेंसिटी का जो है यूनिट मीन्स एक डेंसिटी, 1 डेंसिटी इक्वल टू, ठीक है, क्या है, 1 किलोग्राम क्यूबिक मीटर मीन्स 1 किलो का क्यूब, ठीक है, क्यूब 1 किलो का क्यूब, 1 kg ऑफ क्यूब। और प्रेशर का क्या, पिस्कल है, मीन्स प्रेशर जो लोग नापते किससे है, पिस्कल से नापते हैं। कि कभी भी कोई भी प्रेशर जब हम लोग नाप रहे हैं तो वो पिस्कल से ही नापाता है, मीन्स कितना पावर लोग उस पर दिया। तो फ्रेंड्स हम लोग का आज चैप्टर समाप्त होता है, ठीक, एंड होता है। और फ्रेंड्स हम लोग का चैनल लाइक से और